सिवनी जिले के धूमा थाना अंतर्गत नागन देवरी के पास ग्राम डोंगर गांव में विगत दिवस हुई हत्या का पर्दाफाश हुआ। धूमा थाना अंतर्गत ग्राम डोंगर गांव निवासी खोवा सिंह की 31 अक्टूबर 2020 की शाम को हत्या हुई थी। विगत वर्षों से खोवा सिंह की पत्नी कल नागन देवरी निवासी दुर्गेश अहिरवार उम्र 40 वर्ष से अवैध संबंध थे, जिसको लेकर पति खोवा सिंह ने अपनी पत्नी जानकी बाई को समझाया और डांट फटकारी, जिससे जानकी बाई एवं दुर्गेश का मिलना जुलना बंद हो गया। इसी बात को लेकर दुर्गेश अहिरवार ने अपनी प्रेमिका जानकी बाई के साथ मिलकर खोवा सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचा और महाकाली दशहरा देखने आरोपित दुर्गेश अहिरवार धूमा आया एवं फोन करके खोवा सिंह को भी दशहरा देखने बुलाया। दशहरा समारोह रात्रि 10 बजे समाप्त होने पर आरोपित दुर्गेश अहिरवार ने खोवा सिंह को खूब शराब पिलाई एवं अपनी मोटरसाइकिल में बैठाकर वापस ले जाते समय उसे गोटे गांव धूमा रोड की बंजारी घाटी के पास उतार कर वह वापस चला गया और फोन के माध्यम से अपनी प्रेमिका जानकी बाई को बताया और जानकी बाई को डोंगर गांव से मोटरसाइकिल में बिठाल कर घटनास्थल पर लाकर खोवा सिंह के गले में जो गमछा था उसी गमछे से दोनों ने मिलकर खोवा सिंह की हत्या की और उसकी लाश को पास के नाले में डाल दिया। आज धूमा थाना प्रभारी मुन्ना लाल रंगडाले एवं स्टाफ ने इस मामले का पर्दाफाश कर आरोपित दुर्गेश अहिरवार एवं दुर्गेश की प्रेमिका एवं खोवा सिंह की पत्नी जानकी बाई 26 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डोंगर गांव थाना धूम अंतर्गत मृतक खोवा सिंह उम्र 40 साल 31/10/2020 को धूमा दुर्गा काली जी विसर्जन के लिए दर्शन के लिए आया हुआ था। जो आरोपी दुर्गेश अहिरवार निवासी नागन देवरी के साथ में शराब भट्टी में शराब पिए। शराब पीने के बाद रात्रि में वापस डोंगर गांव जाते समय बंजारी के नीचे नाला पर मृतक खोवा सिंह मोटरसाइकिल से उतर गया और रोड में पसर गया। जो आरोपी दुर्गेश ने इसकी पत्नी जानकी बाई को मोबाइल से पूरी जानकारी दी। तो जानकी बाई ने दुर्गेश को गांव बुलाई और दुर्गेश के साथ बैठकर बंजारी नाला आई। दोनों को देखकर मृतक फिर गाली गुप्तार करने लगा। जो गले में गमछा था दोनों ने गमछा खींचकर खोवा सिंह की गला घोंटकर हत्या कर दी एवं पुल के ऊपर ही से नीचे नाला के पानी में फेंक दिए। इसकी रिपोर्ट घर न जाने की रिपोर्ट आरोपी की पत्नी ने थाना में नहीं की और 2 तारीख को भतीजा गोविंद के साथ धूमा जाते समय 1 किलोमीटर पहले ही भतीजे से आरोपी जानकी बाई बोली कि मेरे को संडास करना है। वो गाड़ी रुकवाई। गाड़ी रुकने के बाद में पुल के नीचे जैसी जाती है तो आवाज़ लगाती है कि तेरे चाचा यहाँ पड़े हुए हैं और इसकी रिपोर्ट थाना धूमा में दर्ज कराई, जिस पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 302-201 के तहत मामला पंजीबद्ध कर पुलिस अधीक्षक महोदय सिवनी एडिशनल साहब के दिशा निर्देशन में प्रकरण की विवेचना की गई। जो पाया गया कि आरोपी दुर्गेश एवं आरोपी जानकी दोनों ने षड्यंत्र रचकर खोवा सिंह की गला घोंटकर हत्या कर दी है। गांव में एवं मृतक के परिवार में आरोपी दुर्गेश के जाने पर काफ़ी विरोध हो रहा था। रास्ते से हटाने के लिए दोनों के द्वारा षड्यंत्र रचकर मृतक की हत्या की गई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या करने की मुख्य वजह क्या रही है? मृतक खोवा सिंह की पत्नी जानकी एवं आरोपी दुर्गेश करीब 1-1.5 साल से इनके अवैध संबंध चल रहे थे, जिसके लिए गांव में एवं परिवार में काफ़ी विरोध किया जा रहा था। जो कि विगत दिनों से समाचार पत्रों में भी एक खबर चल रही है कि मृतक एवं मृतक की पत्नी के द्वारा ओम प्रकाश साहू के खिलाफ भी एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर थाना प्रभारी के द्वारा एनसीआर काटकर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और उसके बाद परिजनों के द्वारा इनके मृतक एवं मृतक की पत्नी के द्वारा एसपी साहब के पास भी आवेदन दिया गया। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ कहना है? ना ये अलग है, ये गलत है एकदम से। सरासर उसमें अपराध का होना नहीं पाया गया है और
इसकी रिपोर्ट पर अनावेदक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई है। क्या नाम है आपका? जिस प्रकार से आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपके इनके साथ अवैध संबंध थे, कितनी सच्चाई है इसमें और कब से थे आपके संबंध? नहीं नाजायज संबंध नहीं थे, कार्ड के केस में लाना ले जाना करते आदमी सबसे। अच्छा, जहाँ तक ये आपके द्वारा हत्या करने की बात आ रही है, आपके पति थे जो, आपने उनकी गला घोंट कर हत्या की है, तो इसमें किस प्रकार से साथ दिया है आपने इनका? घटना को अंजाम किस तरीके से दिया आपने उसने रात में? नहीं वो चाहे जब मतलब जाके बोल रहे थे कि आपको मर्डर करना। कौन कह रहा था? क्यों करेंगे? किस वजह से करने की बात कर रहे थे? आपने रिपोर्ट नहीं लिखाई? नहीं, कितने दिनों से आपको धमकी दे रहे थे? बहुत दिन पहले से बीमा में भी आके रहना पड़ रहा था। तो आपने एक बार भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? आपके ऊपर जैसे कि आप लोगों ने इसके पहले भी ओम प्रकाश साहू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो किस वजह से कराई थी उनके खिलाफ? खेत में से विवाद हो गया। तो वो भी आपको मारने की भी धमकी दे रहे थे? हाँ, तो जब आपके पति दे रहे थे तो आपने पति की क्यों नहीं कराई? आपने किस शक पे आपने उसकी हत्या कर दी फिर? नहीं हमें को बोल रहे थे मारने के लिए, हमें को बोल रहे थे कि मारने के लिए। कुछ तो वजह रही होगी, किस वजह से मारने की कह रहे थे? कुछ तो लड़ाइयाँ रही होंगी, कुछ परिवार को विवाद रहा होगा, क्या कारण था, क्या वजह रही? गांव वाले कुछ उलझाते रहे। आपके ऊपर जो अवैध संबंध की बात आ रही है वो बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये बताओ कि उस दिन की रात को क्या घटना हुई है और उसकी हत्या हुई कैसे, हमको ये बताओ, मेन वजह ये बताइए। वो मालूम नहीं। मालूम नहीं है? क्या हत्या आपने नहीं किया है? तो फिर आपने कैसे? डोंगर गांव थाना धूम अंतर्गत मृतक खोबा सिंह, उम्र 40 साल, 31/10/2020 को धूमा दुर्गा काली जी विसर्जन के लिए दर्शन के लिए आया हुआ था। जो आरोपी दुर्गेश अहरवार निवासी नागन देवरी के साथ में शराब भट्टी में शराब पिए। शराब पीने के बाद रात्रि में वापस डोंगर गांव जाते समय बंजारी के नीचे नाला पर मृतक खोबा सिंह मोटरसाइकिल से उतर गया और रोड में पसर गया। जो आरोपी दुर्गेश ने उसकी पत्नी जानकी बाई को मोबाइल से पूरी जानकारी दी। तो जानकी बाई ने दुर्गेश को गांव बुलाई और दुर्गेश के साथ बैठकर बंजारी नाला आई। दोनों को देखकर मृतक फिर गाली गुप्तार करने लगा। जो गले में गमछा था, दोनों ने गमछा खींचकर खोबा सिंह की गला घोंट कर हत्या कर दी एवं पुल के ऊपर ही से नीचे नाला के पानी में फेंक दिए। इसकी रिपोर्ट, घर न जाने की रिपोर्ट आरोपी की पत्नी ने थाना में नहीं की और 2 तारीख को भतीजा गोविंद के साथ धूमा जाते समय 1 किलोमीटर पहले ही भतीजे से आरोपी जानकी बाई बोली कि मेरे को संडास करना है। वो गाड़ी रुकवाई। गाड़ी रुकने के बाद में पुल के नीचे